ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 9वीं कक्षा का प्रथम पाठ का सरलार्थ और शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नोत्तर पढ़े थे। आज हम 9वीं कक्षा का द्वितीय पाठ श्रवण का कह पढ़ेंगे। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। अनेक देशों में व्याप्त 100 कथाओं का यह संग्रह है। बर्मा देश के एक सुप्रसिद्ध कथा का प्रचलन इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ सब बुराइयों की जड़ है। लोभो मूलम अनर्थानाम कि लोभ सब बुराइयों की जड़ होती है। इसलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। इस पाठ को समझने के लिए पहले हम इस पाठ के शब्दार्थों को पढ़ेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। न्यवसत। न्यवसत का मीनिंग होता है रहता था। नी प्लस अवसत। अवसत माने रहता था। ये लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। दुहिता पुत्री। सथाल्याम थाली में। सथाली शब्द है, यहाँ पर सातवीं विभक्ति का एक वचन है। सातवीं विभक्ति में चिन्ह आता है में पर। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर। तो यहाँ पर जो सथाल्याम है ये सातवीं विभक्ति है। सातवीं विभक्ति में चिन्ह आता में, थाली में। सथाली माने थाली, थाली में। खगेभ्य पक्षियों से। समुड्डीय उड़कर। श्रवण पक्ष है, सोने का पंख। रजत चंचू चांदी की चोंच। रजत माने चांदी, चंचू माने चोंच। तंडुलान चावलों को। तंडुल माने होता है चावल और ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। तंडुलान चावलों को। निवारयन्ति रोकते हुए। माँ शुचः है दुख मत करो। प्रोवाच कहा। प्र प्लस उवाच। उवाच माने कहा। प्रोवाच। परहर्षिता प्रसन्ना खुश हुई। प्रासाद भवनम महल। एक प्रसाद होता है, एक प्रासाद होता है। प्रसाद होता है जो हम प्रसाद बांटते हैं किसी खुशी होने पर, और प्रासाद मन होता है महल। गवाक्षात वातायनात खिड़की से। सोपानम सीढ़ी। अवतारयामी उतारता हूँ। अवतीर्णम करोमि उतारता हूँ। ये लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। जैसे पठ धातु का बनता है लट लकार का पठामी, पठावह, पठामह। तो यहाँ पर बन गया अवतारयामी, अवतारयावह, अवतारयामह। उतारता हूँ। लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन। आससाद पहुँचा। ये लिट लकार है, सद धातु से बनता है पहुँचा। आससाद। विलोक्य दृष्टवा देखकर। वि उपसर्ग लोक धातु कत्वा प्रत्यय। कत्वा को यहाँ पर लप हो जाता है। जब धातु से पहले कोई भी उपसर्ग आ जाती है तब कत्वा को लप हो जाता है और लप का शेष यह रहता है। जैसे यहाँ पर वे उपसर्ग है, लोक धातु के बाद कत्वा को लप होगा, लप का यह शेष रह गया तो विलोक्य बन गया। और दृष्टवा। दृष्टवा में यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है, दृश्य धातु है और उपसर्ग न होने के कारण कत्वा का तवा शेष रह गया और तवा के त को ट हो जाता है और दृश्य धातु का जो स है उस स को जो दंती सकार है उस दंती सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है। फिर ये दृष्टवा बन जाता है। प्राह उवाच। उवाच माने कहा। प्राह पर उपसर्ग आ है। प्रातरासः सुबह का नाश्ता, जिसको हम कलेवा कहते हैं। सुबह का नाश्ता प्रातरासः।
व्याजहार अकथयत कहा, पर्यवेशितम परोसा गया, महारानी बहुमूल्यानि बहुमूल्य, लुब्धा लोभवशीभूता लोभी, यहाँ पर लुभ धातु है और कत्वा प्रत्यय है ना, कतः प्रत्यय सॉरी कतः प्रत्यय है और कतः को टाप हो जाता है और टाप का शेष रह जाता है आ, तो फिर यहाँ पर लुब्धा बन जाता है। पहले लुब्ध होगा, पुल्लिंग में लुब्ध है और स्त्रीलिंग में लुब्धा बन जाता है। निर्भत्सयन्ति निंदा करती हुई, भत्सनाम कुर्वन्ति निंदा करती हुई, पर्यत्यजत छोड़ दिया, पर्यत्यजत परि प्लस अत्यजत, ये लंग लकार का है, अत्यजत अत्यजतान अत्यजन। शब्दार्थ पढ़ने के बाद श्रवण का कह इस पाठ का सरलार्थ करेंगे। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। न्यवसत नि प्लस अवसत रहती थी। कस्मिंश्चित् कस्मिन प्लस चित, ये संधि विच्छेद करने पर कस्मिन प्लस चित और संधि बनाने पर कस्मिंश्चित् ऐसे बन गया। ग्रामे गांव में, ये सातवीं विभक्ति का एक वचन है। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्या तस्या माने उसकी, च माने और उसकी, एका दुहिता एक पुत्री, विनम्रा मनोहरा मनोहरा माने सुंदर, और चासीत च प्लस आसित, च माने और आसित माने थी, और उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता सथाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। निक्षिप्य निप्लक्षिप धातु और कत्वा को ल्यप हो गया। यहाँ पर धातु से पहले नि उपसर्ग है और नि उपसर्ग आने के कारण कत्वा को यहाँ पर ल्यप हो जाता है। तंडुलान ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। सथालाम ये सातवीं विभक्ति का एक वचन है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीन कारकों का प्रयोग किया गया है। सथालाम अधिकरण कारक, तंडुलान कर्म कारक, पुत्रिम ये भी कर्म कारक और माता ये कर्ता कारक। तो इस प्रकार यहाँ पर तीन कारकों का प्रयोग किया गया है। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। माता ने आदेश दिया कि सूर्यातपे सूर्य के धूप में चावलों के पक्षियों से रक्षा करो। खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। ये जो रक्ष धातु है ये लोट लकार का है। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डेय तस्याः समीपम अगच्छत्। किंचित माने कुछ, कालाद अनंतरम समय के बाद, एको विचित्रः काकः एक विचित्र कौवा, समुड्डेय उड़कर, तस्या समीपे उसके पास, तस्या समीप माने उसके पास, अगच्छत् आया कि कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। नेतादृश है श्रवण पक्षो रजत चंचु श्रवण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। नेतादृश है न प्लस एतादृश है। एतादृश माने ऐसा, श्रवण पक्ष माने सोने के पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, श्रवण काका है सोने का कौवा, तया माने उस लड़की ने, पूर्वम पहले, दृष्ट देखा, और न वाक्य के आरंभ में आया हुआ है, न माने नहीं, तो ये न वहाँ से आकर के दृष्ट से पहले लग जाएगा। जब सलात करेंगे तब इसका अर्थ हो जाएगा नहीं देखा। कि ऐसा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा।
तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। रोदितुम प्लस आरब्धा, यहाँ पर तुम पड़ता है, रोदितुम माने रोने के लिए। और हसंतं च, हसंतम प्लस च, हसंतम हंसते हुए, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतं च और हंसते हुए, तम ये तम पहले जो आया हुआ है तम, तम माने उसको, और उसको हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवार्यन्ते सा प्रार्थयत, उसको रोकते हुए, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया माने मेरी, और माता अतीव, अतीव माने अत्यधिक, निर्धना माने गरीब, वर्तते में है, वर्तते है कि मेरी माता अत्यधिक निर्धन है, अत्यधिक गरीब है। श्रवण पक्ष काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला। प्रोवाच, प्रोवाच माने बोला या कहा, सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा। माँ शुचः, शोक मत करो, यानी दुखी मत होवो। सूर्योदयात प्राक ग्रामात् बहिः पीपल वृक्षम अनु तया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, ग्रामात् बहिः गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु पीपल के पीछे, तया आगंतव्यम कि तू आ जाना, कि सूर्य उदय होने से पहले गांव से बाहर वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुझे चावलों का मूल्य दे दूंगा। दास्यामि ये दा धातु है और लिट लकार है, भविष्य काल का, लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। पर हसिता बालिका निद्रामपि न लेभे, खुश हुई बालिका ने रात को नींद भी नहीं आई। न लेभे माने प्राप्त नहीं हुई, कि खुश हुई बालिका को रात को नींद भी प्राप्त नहीं हुई, अर्थात नींद भी नहीं आई। कि जब उसको चावलों के मूल्य के बारे में सुना तो वह जो लड़की है बहुत ही खुश हो जाती है, और खुश होने पर उसको नींद भी नहीं आती है। तो यहाँ पर खुश होते हुए बालिका का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ये कौवा जो है चावल खा रहा है, और कौवा बोल रहा है कि मैं आपको चावलों का मूल्य दे देता हूँ। तो इस प्रकार यह लड़की खुश हो जाती है। खुश हुई बालिका को रात को नींद भी नहीं आई। आगे पढ़ते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता, सूर्य उदय होने से पहले ही वह वहां पर पहुंच गई। सूर्योदयात प्लस पूर्वम प्लस एव, सूर्य उदय होने से पहले ही वह वहां पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा माने वह, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई। वृक्ष के ऊपर जब उसने देखा तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्सवर्णमय प्रासादो वर्तते, कि यह सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस् तदा, प्रबुद्ध प्लस तदा, यदा माने जब, काका माने कौवा, शयित्वा माने सोकर, प्रबुद्ध माने जागा, कि जब कौवा सोकर जागा या सोकर उठा, तदा तेन श्रवण गवाक्षात कथितम, तब उसने सोने की खिड़की से कहा, खिड़की भी वहां पर सोने की बनी हुई थी। गवाक्ष, गवाक्ष माने होता है सोना, वो खिड़की, गवाक्ष माने खिड़की, और श्रवण माने सोना, कि सोने के खिड़की से
कहा, कथित माने कहा। अहो बाले, हे बालिका, तवमागता, तू आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम तवत्कृते सोपानम अवतारयामि, कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। अवतारयामि, उतारता हूँ। सोपान माने सीढ़ी। तत्कथय, तो कहो, सवर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि तो बताओ कि तू सोने की सीढ़ी लेगी या चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं एक निर्धन माता की बेटी हूँ, गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव, ताम्र सोपानेन प्लस एव, ये यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तृतीया विभक्ति के एक वचन में बनता है के द्वारा, यानी से, कि तांबे के सीढ़ी के द्वारा ही, एव माने ही, आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। परम सवर्ण सोपानेन सा सवर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ी के द्वारा सोने के भवन में चढ़ गई। चीरकालम भवने चित्तर विचित्र वस्तूनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, भवने माने भवन में, चित्तर विचित्र वस्तुनि, के चित्तर और विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर, यानी अनेक प्रकार के चित्तर विचित्र रंग बिरंगे अनेक प्रकार के सजी हुई वस्तुओं को देखकर, सा विस्मयम गता, वह विस्मय विस्मयचित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। चीरकाल माने बहुत समय तक, कि वह बहुत समय तक आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, ताम माने उसको, और श्रांता माने थकी हुई, उसको थकी हुई विलोक्य देखकर, काकः अवदत्, कौवे ने कहा, उसको थकी हुई देख करके कौवे ने कहा। अवदत् माने कहा। यहाँ पर वद धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। जैसे पठ का अपठत बनता है उसी प्रकार वद का अवदत् बन गया। पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले आप हल्का नाश्ता करो। वद तवम सवर्ण सथाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत सथाल्याम उत ताम्र सथाल्याम, कि वद तवम, तवम माने तुम, वद माने बताओ, तो कि तुम बताओ कि सोने की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में, या रजत माने चांदी, या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। तीन प्रकार की वहां पर थालियां थी, एक सोने की थाली, एक चांदी की थाली, एक तांबे की थाली। तो कौवे ने पूछा कि तुम कौन सी थाली में भोजन करोगी, सोने की थाली में या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका ईमानदार थी, तो बालिका ने कहा, बालिका अवदत्, बालिका ने कहा, ताम्र सथाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। निर्धना माने निर्धन, कि मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। यहाँ पर जो निर्धना से पहले इन्वर्टेड कोमे लगे हुए हैं, ये इन्वर्टेड कोमे यहाँ से हटा करके जो अवदत् के बाद जो डैश लगा हुआ है ताम्र सथाल्याम, इस ताम्र सथाल्याम से पहले आने चाहिए ये जो इन्वर्टेड कोमे हैं, और इन्वर्टेड कोमे बंद हो जाएंगे करिष्यामि के बाद। कि बालिका ने कहा, मैं तांबे की थाली में ही, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। तदा सवर्ण काकेन सवर्ण सथाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब सोने के कौवे ने, यदा माने जब, कि जब सोने के कौवे ने
सोने के थाली में भोजन परोसा, कि जब कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा, तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, कि तब वह आश्चर्यचकित हो गई। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। एतादृश माने ऐसा, स्वादु माने स्वादिष्ट, और भोजन माने भोजन, अद्यावधि माने आज तक, और बालिका माने बालिका ने, और न एतादृशम से पहले न है, ये न यहाँ से उठ करके खादितवती के पास आ जाएगा, फिर हो जाएगा न खादितवती, नहीं खाया था, कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। काको वदत, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगी। काकह प्लस अवदत, अवदत माने कहा, कौवे ने कहा, बालिके, कि हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत, कि तवम सर्वदा अत्र एव तिष्ठ, कि तू सदा यहीं पर रहो, परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता अकेली है। एकाकिनी, अकेकानी माने एकाकिनी का अर्थ होता है अकेली, और एकाकी माने अकेला। ये एकाकिनी स्त्रीलिंग है और एकाकी पुल्लिंग होता है। तो तुम्हारी माता अकेली है। अतः तवम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, इसलिए जल्दी ही तुम अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निसार्य ताम प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटिका निकालकर ताम प्रत्यवदत्, उसको कहा। ताम माने उसको, उसको किसको? बालिका को। निसार्य निकालकर, मंजूषा माने पेटियां, तीसरा माने 3, कक्षाभ्यंतरात् माने कमरे के भीतर से। ये तीसरा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग का है। अगर पुल्लिंग में आएगा तब वह त्रय हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में आ जाएगा तो त्रीनी हो जाएगा। बालिके, कि हे बालिका, यथेच्छम गृहान मंजूषाम एकाम, अपनी इच्छा अनुसार एक पेटी को ग्रहण कर लो, यानी एक पेटी को ले लो। मंजूषाम प्लस एकाम, मंजूषा माने पेटी को, एका माने एक, एक पेटी को ले लो। गृहान, ये लोट लकार का है। लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, छोटी पेटी को लेकर बालिका ने कहा। बालिकया, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। एयम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ तक इस पाठ का सरलाट पढ़ा। इस पाठ के सरलाट को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से उतारें और उसको याद करें। कल हम आगे का जो शेष पाठ का सरलाट है वो पढ़ेंगे। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।